बॉलीवुड में सबसे बड़ी दुश्मनी है गोविंदा और कृष्णा के बीच, और वो भी तब जब इन दोनों का रिश्ता मामा भांजे का है। गोविंदा कृष्णा को इतना हेट करते हैं कि कृष्णा के ट्विंस बच्चों के जन्म के टाइम जब एक बच्चे की हालत बहुत नाजुक थी, तब भी गोविंदा एक बार भी हॉस्पिटल नहीं जाते हैं बच्चों से मिलने। कई लोगों के अकॉर्डिंग इस फाइट की मेन वजह गोविंदा की वाइफ है, जिनके वजह से एक टाइम पर सबसे करीब रहने वाले गोविंदा और कृष्णा अब एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं। क्या सच में गोविंदा की वाइफ के कारण ही ये फाइट हुई है? आखिर कैसे शुरुआत हुई थी इस लड़ाई की, और क्या कहानी है इस पूरे कंट्रोवर्सी की? चलिए खुल के बात करते हैं आज के इस वीडियो में। ये वीडियो काफी शॉकिंग होने वाला है। इसमें ऐसी कई सारी बातें मैं एक्सपोज करूंगा जो काफी कम लोगों को पता है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। तो ये बात है 2016 की, जब कृष्णा कॉमेडी नाइट्स बचाओ शो में काम कर रहे थे। उनका शो उस टाइम काफी पॉपुलर था और लोगों को कृष्णा की कॉमेडी बहुत पसंद आती थी। लेकिन इस शो में कृष्णा कई बार अपने मामा गोविंदा पर जोक्स बनाते थे जो गोविंदा को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। गोविंदा ने अपनी नाराजगी भी एक्सप्रेस की थी और बोला था कि कृष्णा बस दूसरों का टीवी पर इंसल्ट करके पैसा कमा रहे हैं। एक दो जोक्स चलते हैं, लेकिन बार बार जोक्स अगर आप पे ही टारगेटेड हो तो ये एक टाइम के बाद हर्टफुल लगने लगता है। गोविंदा की ये बात कुछ हद तक सही भी थी। जैसे कि एक बार शो में जब कृष्णा से पूछा गया कि उनके दुश्मन कौन है, तो उन्होंने मजाक में कहा, मेरे मामा मेरे पास हैं, तो मुझे दुश्मन की क्या जरूरत है। लेकिन सिचुएशन तब और खराब हो गई जब एक एपिसोड में कृष्णा ने कह दिया कि मैंने गोविंदा को अपना मामा रखा है। ये बात गोविंदा को बहुत बुरी लगी, इसलिए इस बात का बदला लेने के लिए 2016 में जब गोविंदा जग्गा जासूस की प्रमोशन कर रहे थे, तो वो कृष्णा का शो छोड़कर कपिल के शो पर चले जाते हैं। यह बात कृष्णा को काफी बुरी लगी। उनका कहना था, एक फैमिली मेंबर होने के नाते गोविंदा जी को मेरे शो पर आकर मुझे सपोर्ट करना चाहिए था। बाद में कृष्णा ने मीडिया को ये भी बताया, मेरा एक जोक मैंने गोविंदा को अपना मामा रखा है, ये गोविंदा जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि ये बस एक जोक था और मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है। मेरे लिए ये बहुत ही प्राउड की बात है कि मैं उनका भांजा हूँ। लेकिन इन सब के बाद भी गोविंदा कृष्णा के शो पर नहीं गए। बट चौंकाने वाली बात यह है कि यह मामला 2018 तक काफी शांत हो जाता है। उस साल गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता कृष्णा के शो ड्रामा कंपनी पर जाते हैं। सबको लगता है कि अब इस फैमिली के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, लेकिन किसे ही पता था कि यहीं से दुश्मनी इतनी बढ़ने वाली है कि दोनों मामा भतीजा कई सालों तक एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखेंगे। दरअसल इस अपीयरेंस के अगले ही दिन कृष्णा की वाइफ कश्मीरा एक ट्वीट करती है जिनमें वो लिखती है, पीपल हु डांस फॉर मनी। ये बात गोविंदा की वाइफ सुनीता को लगता है कि उनके और गोविंदा के बारे में लिखा गया है और एक तरह से कश्मीरा उनकी इंसल्ट कर रही है। इसलिए सुनीता मीडिया में आकर अपना गुस्सा निकालते हुए कश्मीरा को खूब सुनाती है। सुनीता का कहना था कि कृष्णा ने हमें 6 महीने पहले रिक्वेस्ट किया था इस शो पर आने के लिए। हाँ, हमें पेमेंट मिली थी, लेकिन ये पेमेंट प्रोड्यूसर ने दी, ना कि कृष्णा ने। हर स्टार को अपीयरेंस के लिए पैसे मिलते हैं, इसके लिए ऐसा ट्वीट करना बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है। तो सुनीता का मीडिया में स्टेटमेंट दोनों फैमिलीज के बीच में फिर से हेटरेट बढ़ा देता है। लेकिन बाद में कृष्णा इस ट्वीट को क्लैरिफाई करते हुए बताते हैं कि ये ट्वीट कश्मीरा ने उनकी बहन आरती सिंह के लिए लिखा था, ना कि गोविंदा और सुनीता के लिए। लेकिन क्योंकि ये ट्वीट गोविंदा के शो पर अपीयरेंस के तुरंत बाद आई थी, इसलिए कई लोगों को ये कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक तरह से गोविंदा और उनकी वाइफ पर ही टारगेटेड लगा। खैर, असली सच्चाई तो कृष्णा की वाइफ कश्मीरा ही बता सकती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि चीजें यहाँ से और बिगड़ने ही वाली थी। अब हर फैमिली मेंबर एक दूसरे से और ज्यादा दूरी बनाने लगता है। ये बात है 2019 की, जब कृष्णा द कपिल शर्मा शो में वापस काम कर रहे थे और गोविंदा एंड उनकी वाइफ सुनीता एक एपिसोड में आने वाली थी। लेकिन सुनीता नहीं चाहती थी कि कृष्णा उनके सामने कोई भी एक्ट प्ले करे, इसलिए उन्होंने शो के मेकर्स के सामने ये बात पहले ही रख दी कि वो शो का हिस्सा तभी बनेगी जब कृष्णा उनके सामने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। जब कृष्णा को ये बात पता चली तो वो बहुत उदास हो गए। इतना ही नहीं, अगले साल जब गोविंदा और सुनीता फिर से द कपिल शर्मा शो पर आने वाले थे, तो कृष्णा ने खुद ही टीम को इन्फॉर्म किया कि वो इस एपिसोड में अपना कोई भी सेगमेंट परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि सुनीता मामी उन्हें पसंद नहीं करती है। इसी वजह से वो इस एपिसोड का हिस्सा नहीं बने। लेकिन इस कहानी का सबसे शॉकिंग पार्ट तो अभी बाकी है।
जिसकी वजह से गोविंदा और कृष्णा का ये रिश्ता बिल्कुल ही खत्म हो गया। कृष्णा जो अब तक अपने मामा से रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रहे थे, इस इंसिडेंट के बाद पूरी तरह से गोविंदा से नाराज हो गए और उन्होंने मन बना लिया कि अब कभी भी वो गोविंदा से बात नहीं करेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ इन दोनों के बीच कि ये नफरत इतनी बढ़ गई? दरअसल 2020 में कृष्णा की वाइफ कश्मीरा मां बनने वाली थी और कुछ समय बाद उनके घर ट्विंस का जन्म हुआ। ये कृष्णा और उनकी वाइफ के लिए एक बहुत ही खुशी का पल था, लेकिन इस स्पेशल ओकेजन पर गोविंदा हॉस्पिटल उनके बच्चों को देखने भी नहीं आए। ये बात कृष्णा को बहुत चुभी और वो पूरी तरह से अपने मामा से नाराज हो गए। कृष्णा ने कई बार गोविंदा से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। ये मामला और भी सीरियस हो गया जब डिलीवरी के वक्त उनके ट्विंस में से एक की तबीयत बहुत सीरियस हो गई थी और वो अपनी लाइफ के लिए फाइट कर रहा था। ऐसी मुश्किल टाइम में भी गोविंदा का ना आना कृष्णा को काफी हर्ट करता है। कृष्णा ने बाद में कहा कि मैंने कितनी बार कोशिश की है रिश्ते सुधारने की, लेकिन जब मामा चाहते ही नहीं है कि हमारे रिश्ते में बदलाव आए तो मैं भी अब से ट्राई नहीं करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ गोविंदा की कहानी इस इंसिडेंट को लेकर बिल्कुल अलग थी। उन्होंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट देते हुए कहा कि मैं हॉस्पिटल गया था बच्चों को देखने, लेकिन मुझे बताया गया कि कश्मीरा चाहती है कि बच्चों से कोई भी ना मिले। डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे सिर्फ दूर से दरवाजे के बाहर से बच्चों को देखने का मौका मिला। अगर कृष्णा को मेरी बात झूठ लगती है तो वो डॉक्टर से ये कंफर्म कर सकता है। कृष्णा ने मुझे हॉस्पिटल में नहीं देखा क्योंकि उस टाइम वो हॉस्पिटल में था ही नहीं। बच्चों को वहां अच्छे से ना देख पाना मेरे लिए काफी डिप्रेसिंग था। आगे बताते हुए गोविंदा कहते हैं, हॉस्पिटल से आने के बाद कृष्णा अपने बच्चों के साथ हमारे घर भी आए थे, जो उसने अपने स्टेटमेंट में मीडिया को नहीं बताया है। आगे अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए गोविंदा कहते हैं, चाहे वो कृष्णा हो या कश्मीरा, दोनों हर टाइम मुझ पर एलिगेशंस लगाते रहते हैं और हर्टफुल कमेंट्स पास करते हैं। कभी उनके मीडिया इंटरव्यूज में मुझे टारगेट किया जाता है तो कभी उनके परफॉर्मेंस में, जो मुझे सिर्फ एक पब्लिक स्टंट लगता है। हालांकि इन्हीं सब मिसअंडरस्टैंडिंग और हर्टफुल स्टेटमेंट ने इस रिश्ते को और भी टॉक्सिक बना दिया। 2021 में एक बार फिर गोविंदा द कपिल शर्मा शो पर जाते हैं। इस एपिसोड में भी कृष्णा अपना एक्ट नहीं प्ले करते हैं। इस बात से गोविंदा की वाइफ सुनीता काफी नाराज हो जाती है और मीडिया के सामने कृष्णा को खूब सुनाती है। वो कहती है कि 3 साल पहले मैंने कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये मामला कभी नहीं सुलझेगा। आप जोक्स के नाम पर फैमिली को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। वहीं दूसरी ओर कृष्णा की वाइफ कश्मीरा इस बात का जवाब देते हुए कहती है, सच बताओ तो मुझे इस झगड़े में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ये लोग मेरी जिंदगी में पिछले 5 साल से नहीं है। बट कश्मीरा यही नहीं रुकती है। वो आगे कहती है, ये सुनीता कौन है? मैंने अपना नाम खुद बनाया है, मैं किसी की वाइफ के नाम से नहीं जानी जाती। इस पर गोविंदा की वाइफ काफी ऑफेंड होकर ये बोलती है, फैमिली में प्रॉब्लम्स तब शुरू हो जाती है जब एक गलत बहू घर में आ जाती है। तो क्या ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं हुई? क्या आज भी मामा भांजे एक दूसरे से नफरत करते हैं? नहीं दोस्तों, ये सब कुछ बदलने वाला था 2024 में। 2024 में एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट आता है जब गोविंदा कृष्णा की बहन आरती की शादी में जाते हैं और इसी साल नेटफ्लिक्स के सुपरहिट शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में कृष्णा 7 साल बाद गोविंदा के सामने स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। शो के दौरान कृष्णा अपने मामा से माफी मांगते हैं और गोविंदा भी पुरानी बातें भुलाकर उन्हें माफ कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और डिसाइड करते हैं कि आगे सिर्फ प्यार और एक दूसरे को सपोर्ट ही करेंगे।